सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का भाग नंबर 6 करेंगे, जिसमें बहुलक के कुछ सवाल जो हैं वो करेंगे जो गत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। अवर्गीकृत का मतलब ऐसे आंकड़े जिनको एक सीमा में बांधकर नहीं लिखा गया है, जैसे वर्ग नहीं बनाए गए हैं, बिना वर्ग के हैं। तो आप देखिए इसको हल कैसे करना है। वैसे तो बहुत आसान है बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का। आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे 0 देखिए एक ही बार आया है, 1 भी एक बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 और 3। उसके बाद 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 4 भी एक बार, 5 भी एक बार और 6 भी एक बार। आपने इसी तरह से लिख लेना है। उसके बाद देखिए आपको सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। बस इतना ही सवाल है ये। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 2022 में पूछा गया सवाल है। बिल्कुल आसान है। 1 नंबर प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि उत्तर 3 नहीं है, उत्तर क्या है, 2। कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है वो संख्या लिखनी है, कितनी बार आई है वो नहीं लिखना। तो आंसर क्या आ गया है इसका, 2 आ गया है। अब जैसे ये प्रश्न है, ये भी 2023 में पूछा गया है। इसमें देखिए 3 5 7 4 2 1 4 3। तो देखिए 1 कितनी बार दिख रहा है, 1 बार, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, तो 1 और 2 बार। उसके बाद 4 देखिए 1 और 2 बार। उसके बाद 5 भी 1 बार है और 7 भी 1 बार है। तो गिन लीजिए टोटल कितनी संख्या है, 4 एक इधर भी है और 4, तो 4 कितनी बार है, 3 बार है। 1 बार यहाँ, 2 बार यहाँ और तीसरी बार यहाँ भी है। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यहाँ देखिए 1 2 और 2 4 3 7 8 और 9, तो ये सही है। अब देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, 3। तो 3 कितनी बार कौन आया है, 3 बार, 4 आया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका बहुलक जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, 3 नहीं लिखना, 4 लिखना है। जो यहाँ दिख रहा है भाई 4 जो है वो कितनी बार आया, 3 बार। ये तो बारंबारता है कि बार बार आया, कितनी बार आया, तो 3 बार आया। और क्या आया, 4 अंक जो है वो यहाँ पर 3 बार आया है, इसलिए इसका बहुलक कितना होगा, 4 होगा। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये 2022 में पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया। तो पूरी संभावना है कि इस जो ये प्रश्नावली जो है, इसमें बहुलक के जो सवाल हैं वो पेपर में हर बार लगभग पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको ढंग से करना है। उसके बाद देखिए बड़े जो प्रश्न है बहुलक के, वो भी लगातार पिछले दो सालों से पूछे गए हैं। एक ये सवाल है जो 2022 में पूछा गया था। देखिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20 और बारंबारता है 12, 20 से 30 में बारंबारता है 20, 30 से 40 में 25। तो ये बारंबारताएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हमें पेपर में इतना ही मिलेगा प्रश्न। ये हमने क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा वर्ग अंतराल है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। देखिए 12 20 25 22 10, सबसे ज़्यादा कौन है, 25 है। उसके सामने आपको लिख देना है F1। क्या लिख देना है, F1। और 1 से पहले गिनती में क्या आता है, 0 आता है। तो उससे ऊपर वाली संख्या को F0 और नीचे वाली संख्या को क्या लिख देना है, F2 लिख देना है। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है उसमें छोटी वैल्यू जो है उसको बोलते हैं L। L का मतलब होता है लो लिमिट, यानी निम्न सीमा। ये क्या है, निम्न सीमा है 30। तो L का मान कितना हो गया है, 30 हो गया है। ये है F1 F0 F2। और एक फॉर्मूले में चीज़ और आती है H का मतलब होता है हाइट मतलब अंतर। इनमें अंतर कितने का है वर्ग अंतरालों में, तो आपको दिख रहा है भाई 10 और 20 में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 20 और 30 में भी 10 का अंतर है। ये अंतर सभी वर्ग अंतराल में समान रहता है। तो H का मान कितना हो गया है, 10। अब ये सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 का मतलब है आपने F1 के मान को 2 से गुणा करना है, माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो अब देखिए हम यहाँ पे मान रख के देखते हैं। तो L का मान कितना था, 30, प्लस F1 का मान कितना है, 25, माइनस F0 का मान कितना है, 20,
बटे में F1 को गुणा करना है 2 से, यानी 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, माइनस F0 का मान 20, F2 का मान कितना है 22 और गुणा में H का मान कितना है 10 है। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट को हल करना है इस तरह से, 25 में से 20 अगर हम घटाएंगे तो कितने आएंगे 5, उसके बाद 25 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 50, माइनस 20 माइनस 22 और गुणा में 10। फिर अब ब्रैकेट को पूरी तरह से सॉल्व करके फिर ही हम बाहर आएंगे तो 5। अब देखो 50 में से आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर घटान देना है, क्योंकि इन दोनों के आगे किसका निशान है माइनस का है। तो 20 और 22 दोनों ही माइनस के हैं, इनका यदि जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 42, यानी 50 में से 42 क्या करने हैं माइनस करने हैं। 50 प्लस के हैं और 42 किसके हैं माइनस के हैं। तो यहाँ पे कितना उत्तर आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो बटे में यानी हर में क्या आ गया है 8 आ गया है। अब आपको दिख रहा है भाई यहाँ गुणा का निशान है, तो आपने अंश को गुणा करना है 10 से, क्योंकि 10 का मतलब है 10/1। ये बात मैंने कल भी समझाई थी। तो 10 का मतलब 10 को 5 से गुणा करना है। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 50 और बटे में कितना आएगा 8। अब हम 50 को 8 से भाग देते हैं। तो जिन बच्चों को भाग में दिक्कत है वो इस तरह से साइड में भाग दे लें और पहले पहाड़ा भी लिख सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 8 7 56, 8 8 64, इस तरह से। तो अब देखिए 50 से जस्ट छोटी संख्या कौन है 48 है। भाई 56 तो 50 से बड़ा हो गया और उससे छोटा क्या है 48, और 48 कितने नंबर पर है 6 नंबर पर। अब 10 में से 8 घटाएंगे, कम करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 2। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि ऊपर कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए, और यहाँ क्या उतारा हमने 0। अब देखिए 20 से जस्ट छोटा कौन है 16, क्योंकि 24 तो बड़ा है और 16 कितने नंबर पर है 2 नंबर पर है। और वापस माइनस करेंगे तो 4 आएंगे और 0 लगाएंगे तो 40, और 40 8 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर आता है। तो 50/8 का जो उत्तर है वो कितना आ गया है 6.25। अब 30 में आपको 6 ही जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं 6, तो कितने बन गए 36, और लास्ट में दशमलव वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है। ये बात आपने ध्यान रखनी। कई बच्चे इस जोड़ में जो है वो अक्सर गलती कर रहे हैं, तो आपने बस यही ध्यान रखना है भाई जो पहले वाली संख्या उसमें पहले वाली दशमलव से पहले वाली संख्या जोड़ दीजिए और बाकी पीछे वाली जो संख्या उसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। नहीं तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मैथ में एक वीडियो बनाया, उसमें दशमलव संख्याओं का जोड़ किस तरह से करते हैं वो बताया, आप वो देख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए आंसर जो है 36.25 आया है। आपका आंसर किसी भी हालत में जो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा बहुलक है, बारंबारता जिस वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा है उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उससे बाहर नहीं जाएगा। यानी उत्तर जो है वो 30 और 40 के बीच में ही आना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है वो सही होगा। अगर आंसर 30 से कम आया या 40 से ज़्यादा आया तो मतलब आपने यहाँ गणना करने में, कैलकुलेशन करने में कोई गलती की है। तो आपको आंसर जो है वो पता भी चल जाएगा कि हमारा गलत है या सही है। तो ये तरीका है सवाल को करने का, और ये प्रश्न जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया है। अब एक प्रश्न और है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो 2023 में यानी पिछले ही साल पूछा गया है। तो इसमें भी देखिए आपको वही तरीका अपनाना है। सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको दिख रही है 44 है। 44 F1 का मान है 20, उससे ऊपर वाला F0 होता है और उससे बाद वाला F2 होता है। इसके सामने वाला जो मान है वो L का मान 40 है, और H का मतलब होता है कि इन दोनों के मध्य में अंतर। तो 25 और 10 में कितने का अंतर है 15 का अंतर है। तो H का मान कितना आ गया है 15, L का मान कितना आ गया है 40। तो अब हमें सूत्र याद करना है L प्लस F1। एक में से क्या कम हो सकता है 0 ही कम हो सकता है, 2 तो हो नहीं सकता। इस तरह से इसको याद कर लें। और जैसे यहाँ लिखा है 2 पहले नंबर वैसे के वैसे आएंगे, 1 की जगह 1, 0 की जगह 0, और 1 के आगे 2 लगाना है। और अब रह गया F2 वाला, तो उसको लास्ट में लिख के और गुणा में क्या लगाना है H लगाना है। ये बहुलक का सूत्र है। अब L का मान हमारा कितना था 40, F1 का मान कितना है 44, F0 का कितना है 20,
44 को 2 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 88 माइनस 20 माइनस F2 का मान कितना है 26 गुणा में H का मान कितना है 15 है। अब 44 में से 20 यदि हम माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, देखिए 24 आएंगे, तो यहाँ 24 लिख दीजिए। फिर 80 में से इन दोनों का जोड़ माइनस करना है, मैंने अभी आपको बताया था इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 46 आएगा, और 80 में से 46 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 34 आएगा। इस तरह से आपको साइड में जो है वो सवाल को करके देख लेना है, नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम मतलब गणना में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, जैसे 24 है 12 दूना 24, 17 दूना 34, इस तरह से काट भी सकते हैं, नहीं काटे तो भी गुणा कर सकते हैं। अब 12 को किससे गुणा करेंगे 15 से, 15 दूना 30, 0 3 और 15 1 15, और 15 और 3 कितने होते हैं 18 होते हैं। तो ये आ गया 180 और बटे में कितना आ गया है 17। 180 को अब हमने 17 से भाग देना है, तो देखिए 17 एकम 17, एक इधर से उतारी 0, तो ये कम रह गया है, लेकिन ये इससे कम है, उससे आगे कोई संख्या नहीं, उतारने के बाद भी कम रह गया है। अगर बिना उतारे कम रह जाए तो हम डायरेक्ट दशमलव लगा देते हैं, लेकिन संख्या उतारने के बाद भी कम रह जाए तब हमें यहाँ पर 0 लगानी होती हैं और फिर दशमलव लगाते हैं। तो अब अपनी तरफ से एक 0 और लगाएंगे क्योंकि ये इससे कम है, और 17 का पहाड़ा जो है इस तरह से लिख कर देख लीजिए, 17 6 102, तो 102 से जस्ट कम 85 है, तो 85 कितने नंबर पर है 3 4 5 नंबर पर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। इस तरह से इसको करना है। तो अब इसका उत्तर आ गया 10.5। तो मैंने जोड़ का तरीका पहले बताया, 40 में 10 जोड़ने हैं, कितने आ जाएंगे 50, और लास्ट में ये लगा दीजिए 0.5। तो देखिए आपका उत्तर 40 और 55 के बीच में ही आया है। तो ये आंसर जो है वो प्राप्त करने का और जांच करने का तरीका है। इस तरह के प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो 2023 में पूछा गया। तो इस बार पूरी संभावना है कि बहुलक का एक प्रश्न जो है 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। आप सभी इसे करने का प्रयास करें। धन्यवाद।